हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रीशियन थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करें या आप आईटीआई के छात्र हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। पहला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि किस मोटर को एक घुड़ी परिणामित अथवा ट्रांसफार्मर माना जा सकता है। साथियों ध्यान रखिएगा, जो आपका प्रेरण मोटर होता है अथवा जो इंडक्शन मोटर होता है वो एक ऐसा मोटर होता है जिसकी जो कार्य प्रणाली होती है वो ट्रांसफार्मर जैसी ही होती है। यदि अंतर की बात करें तो इसमें जो अंतर होता है बस इतना ही होता है कि जो प्रेरण मोटर होता है उसका एक घुंडिया भाग जुड़ा होता है और जो घूर्णन करता है, लेकिन प्रेरण मोटर भी ट्रांसफार्मर की तरह एक शुद्ध प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर प्रेरण मोटर। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि स्टेटर फ्रेम अर्थात योक का प्रयोग प्रेरण मोटर में किया जाता है, मतलब किस लिए प्रयोग किया जाता है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, योक का जो मुख्य कार्य होता है मशीन के अंदर जो चुंबकीय परिपथ होते हैं अर्थात जो फ्लक्स होते हैं उसको रास्ता प्रदान करना या उसका पूरा एक चक्कर कराने में ये क्या करता है, मदद करता है, मतलब कि पूरा करता है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी कि फ्लक्स का रास्ता पूरा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है स्टेटर फ्रेम का। तो हम सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि 5 हॉर्स पावर तक की छोटी मशीन या छोटी मोटर सामान्यतः कितने ध्रुवों की होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए 5 हॉर्स पावर तक की बात किया जा रहा है तो देखिए छोटी साइज की जो मोटरें होती हैं उनकी जो गति होती है वो अधिक होती है और जिसके कारण उनके जो ध्रुवों की जो संख्या होती है कम होती है और छोटी मोटर जो होती है लगभग 2 पोल की होती है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रेरण मोटर की कार्यविधि किस पर आधारित है। साथियों जो प्रेरण मोटर होता है उसका कार्यविधि किस पर आधारित होता है, तो ये आपका होता है स्वतः प्रेरण के सिद्धांत पर अर्थात सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर। मतलब हम कह सकते हैं कि प्रेरण मोटर की जो कार्यविधि होती है वो आपका स्वतः प्रेरण मोटर के सिद्धांत पर आधारित होता है और जो सभी प्रेरण मोटरें होती है वो आपका क्या होता है, स्वयं प्रेरण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। कोई भी मोटर की बात करें तो इसमें जो आपका सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि प्रेरण मोटर की स्लिप रिंग किसकी बनी होती है। साथियों यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे जो कि कंफ्यूजन करने के लिए, लेकिन आप ध्यान रखिएगा इसके जो बनाए जाते हैं फास्फर ब्रांच के ही बनाए जाते हैं। मतलब कि दोस्तों ध्यान वाली बात है कि प्रेरण मोटर की जो स्लिप रिंग होती है वो आपका कापर या फास्फर ब्रांच की बनाई जाती है। यदि रीजन आपसे पूछे तो आप कहेंगे क्योंकि ये जो होती है इसकी उच्च चालकता के साथ साथ ये क्या होता है, कम प्रतिरोध का और ताप गुणांक वाले पदार्थ भी होते हैं, इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर रट लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है प्रेरण मोटर होता है, मतलब कि प्रेरण मोटर क्या होता है। साथियों जिस मोटर में घुंडी चुंबकीय क्षेत्र होता है वह प्रेरण मोटर स्वतः शुरुआत होता है। मतलब कि चाहे 2 फेज की बात करें या 3 फेज की बात करें, ये जो प्रेरण मोटर होते हैं स्वतः क्या होते हैं, स्टार्ट होती है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रेरण प्रारूपी एकल कला ऊर्जा मापी विद्युत ऊर्जा को मापता है किलोवाट में या वाट घंटा में या किलोवाट घंटा में या VAR में। तो साथियों ध्यान रखिएगा, जो प्रेरण प्रारूपी एकल कला ऊर्जा मापी होता है अर्थात जो एनर्जी मीटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा में मापता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि ऊर्जा मापी जो होता है वाट घंटा मीटर या किलोवाट अर्थात kWh मीटर में होते हैं। और यदि घरेलू वायरिंग की बात करें तो इस संस्थानों में क्या होता है, प्रत्यावर्ती जो प्रणाली होती है उसमें विद्युत ऊर्जा मापने के लिए इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम मारेंगे ऑप्शन के अनुसार सी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर किलोवाट घंटा। ध्यान रखिएगा किलोवाट घंटा ये भी आपका हो जाएगा। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा kWh हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों, kWh होगा, मिला लीजिएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि एकल कला प्रेरण मोटर जो 50 हर्ट्ज और 1500 RPM पर चल रही है, तो इसका यहाँ पर पूछा गया कि इसका मान क्या होगा। साथियों आप इसको लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। सबसे पहले ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि एकल कला प्रेरण मोटर जो कि 50 हर्ट्ज, फ्रिक्वेंसी का मान कितना दे दिया गया, 50 हर्ट्ज दे दिया गया और इसमें आगे कहा रहा है कि 1500 RPM पर चल रही है, मतलब कि n का मान कितना दे दिया गया, 1500 RPM दे दिया गया
और पूछा क्या जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि पर चल रही है, तो इसमें पोलों की संख्या पूछा गया, मतलब कि P का मान इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें पोलों की संख्या क्या होगी। तो साथियों पोलों का मान ज्ञात करने के लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र में यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लगाना चाहते तो लगा सकते हैं, अन्यथा मैं तो लगाऊंगा ही। तो ये आपका होता है F बराबर NP/120 होता है। अब देखिए जिसका मान दिया गया उसी तरह आप रखना चाहते हैं तो इस तरह भी रख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी की जगह यहाँ पर 50 रख दीजिए, बराबर देखिए एन का मान कितना दिया गया, तो एन का मान यहाँ पर 1500 दिया गया, तो हम 1500 लिख लेते हैं, बटे यहाँ पर पी का मान कितना दे हमें मालूम नहीं, हमें निकालना है, तो गुणे क्या कर देंगे, गुणे हम पी कर देंगे। अब साथियों हमारा बचा क्या 120, तो हम नीचे 120 लिख देंगे, तो 1500 गुणे P/120 हो गया। अब हमको क्या करना है, पी को बाहर निकालना है। तो जब इसको आप कटाना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप कटा सकते हैं, ये आपका बहुत ही आसान है और ये कितने बार में कट जाएगा, इसको कटा कर देखिए। ये आपका हो जाएगा 5, तो ये आपका 5 हो जाएगा, 5 गुणे 12/15, इसको कटा कर देख लीजिएगा, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका पी का मान कितना निकल के आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर पूछा जा रहा है, सवाल थोड़ा सा लंबा है, जिसमें पूछा जा रहा है कि 3 फेज प्रेरण मोटर की ध्रुवों की संख्या क्या होगी जब मोटर की गति 600 आरपीएम और आपूर्ति का मान 50 हर्ट्ज है उस समय। तो इसको भी आप उसी तरह सॉल्व करते, सेम आपका प्रक्रिया रही है। सॉल्व करके आप बताइएगा कमेंट में, यदि नहीं आता है तो भी बताइएगा, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, ये आपका 10 आएगा। सूत्र में यहाँ पर लिख देता हूँ, n बराबर 120 F/P पे लगाइएगा। यदि नहीं आता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, बस आपको क्या करना, मान रखना है, ठीक है। एन का मान यहाँ पर दे दिया गया 600 आरपीएम और फ्रीक्वेंसी का मान यहाँ पर दे दिया गया है 50 और यहाँ पर 120 सूत्र में रहता ही है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लगा लेंगे आप। नहीं आता है तो कमेंट में बताइएगा, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा अगले वीडियो में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनमें कौन सा मोटर स्वतः चालक नहीं है, मतलब कि स्वयं चलने वाला जो मोटर है वो कौन सा नहीं है जो कि स्वयं स्टार्ट नहीं होता है। देखिए दोस्तों, जो सिंक्रोनस मोटर होता है अर्थात जो तुल्यकालिक मोटर होता है वो स्वयं चालक नहीं है, मतलब कि वो स्वतः स्टार्ट नहीं होता है। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है, सिंक्रोनस मोटर। सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि तुल्यकाली गति पर प्रेरण मोटर के स्लिप का मान होगा। साथियों तुल्यकालिक गति पर पूछा जा रहा है, देखिए तुल्यकालिक गति पर प्रेरण मोटर का जो स्लिप होता है उसका मान 0 होता है। यदि आपसे कोई सूत्र पूछ दिया जाए, किसी सूत्र के अनुसार आप बताइए, तो आप कहेंगे S बराबर NS माइनस NR/NS होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो S होता है इसको आप देखिए, तो ये आपका S बराबर क्या हो जाता है, NS माइनस NS हो जाता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों NS बराबर NR होता है, क्या होता है दोस्तों, NS बराबर NR होता है, इसीलिए NS माइनस जो NR दिया गया तो NS की जगह हम NR लिखते हैं, तो NR माइनस आपका क्या हो जाता है, NR हो जाता है और बटे में NS हो जाता है। तो ये आपका क्या हो जाता है, तो ये आपका कट के आ जाता है क्या, 0 आ जाता है। तो यस का मान यहाँ पर 0 आ जाता है। तो इसी को यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर मारेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, कमेंट में आप पूछ लीजिएगा यदि कोई भी दिक्कत होता है तो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मोटर के तुल्यकालिक गति और वास्तविक गति के अंतर को क्या कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, देखिए मोटर की तुल्यकालिक गति और जो वास्तविक गति है इसके अंतर को हम स्लिप बोलते हैं। और यदि सूत्र आपसे पूछ दिया जाए तो S बराबर आप कहेंगे S बराबर NS माइनस NR/NS होता है। अर्थात आप हिंदी में बात करें तो स्लिप बराबर आपका होता है संबंधित गति अपान तुल्यकालिक गति। यदि कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रवर्तक अर्थात स्टार्टर का प्रयोग होता है, कहाँ पर होता है, विरोधी विद्युत वाहक बल की सुरक्षा के लिए या उच्च भार के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के लिए या शुरुआती धारा को कम करने के लिए या गति को कम करने के लिए। ये देखिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको टेक्निकल एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। तो देखिए साथियों, मोटर के जो शुरुआती समय में जो विरोधी विद्युत वाहक बल होता है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए मोटर जो होता है अधिक धारा लेती है और धारा का मान जो होता है ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सामान्यतः टर्बो जनित्र में कितने ध्रुवों की संख्या होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, देखिए यहाँ पर पूछा जाए कि सामान्यतः टर्बो जनित्र में कितने ध्रुवों की संख्या होती है। तो इसमें ध्रुवों की संख्या 2 होती है। कैसे, देखिए
जो आपका टर्बो जनरेटर होता है उसमें ध्रुवों की संख्या 2 होती है, सभी को मालूम है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए टर्बो जनरेटर के बारे में। ये जो होता है एक सिंडिकल प्रकार का जनरेटर होता है जिसका जो व्यास होता है कम होता है और जो इसकी लंबाई होती है वो अधिक होती है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनमें से यहाँ पर क्वेश्चन में है कि इनमें से कौन सा अंग स्क्वायरल केज 3 फेज मोटर का भाग नहीं है, जैसे कि स्टेटर, यहाँ पर रोटर और यहाँ पर कार्बन ब्रश और यहाँ पर शाफ्ट दिया गया। तो इसमें जो आपका नहीं आता है वो आपका कार्बन ब्रश जो है ये नहीं आता है। क्यों? क्योंकि कार्बन ब्रश जो होता है स्क्वायरल केज जो आपका केज फेज जो आपका 3 फेज मोटर होता है उसका भाग नहीं होता है। क्यों? आप पूछेंगे रीजन कि ऐसा क्यों। तो देखिए कार्बन ब्रश का जो प्रयोग होता है दिष्ट धारा मोटर और दिष्ट धारा जनित्र में किया जाता है और कार्बन ब्रश का जो कार्य होता है वो धारा का आदान प्रदान करने में होता है। लेकिन इसमें जो यहाँ पर स्क्वायरल केज 3 फेज में पूछा गया तो इसमें बिल्कुल इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो हम यहाँ पर मारेंगे सी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन सही हो जाता है, मिला लीजिएगा। ये थे दोस्तों आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।